दोस्तों, वर्ब जो होती हैं वो जान होती हैं पूरे सेंटेंस की। है ना? तो वर्ब्स ही मैन दिल समझ लीजिए बॉडी का, जिनको हम बोलने में गलतियां करते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका हम गलत तरीके से प्रयोग करते हैं लिखने और बोलने में, और एग्जाम में भी ये आती हैं। जैसे कि पहली वर्ब है रीच। रीच यानी क्या होता है? पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना। रीच यानी पहुंचना। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि रीच भालू होते हैं ना, रीच भालू। भालू जंगल में पहुंच गया है, जो रीछ भालू होते हैं ना, भालू जंगल में पहुंच गया, ऐसे आप यूज कर सकते हैं रीछ भालू की तरह। ठीक है। अच्छा, तो रीच रीच में क्या होता है? रीच का जो मतलब होता है वो होता है अराइव एट। इसमें एट छुपा रहता है। तो इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगाना चाहिए। तो मैं घर पहुंच गया तो क्या बोलना चाहिए? आई रीच्ड होम। आई रीच्ड होम। ऐसा नहीं कि आई रीच्ड एट होम, वो गलत हो जाता है। तो रीच के बाद कुछ नहीं, सीधे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। तो एट वगैरह मत लगाया करिए रीच के साथ। ठीक है। अगला वर्ड है मैरी। आई विल मैरी विद यू। गलत है दोस्तों। मैरी के साथ डायरेक्ट कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। आई विल मैरी यू। आपने सुना होगा ना कि टीवी में या मूवी वगैरह में लिखा रहता है मैरी मी, मुझसे शादी करोगी, मैरी मी करके लिखा रहता है ना। तो मैरी के साथ कोई प्रपोजिशन आपको नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है कि मैरी के साथ कोई भी प्रपोजिशन आपको नहीं लगाना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर अपन। एक मिनट। हाँ, अगला वर्ड है अफोर्ड। अफोर्ड के साथ दिक्कत क्या है दोस्तों? कि अफोर्ड के साथ क्या लगा देते हैं? टू। कैसे लगाए थे टू? देखिए, ऐसे लगाए थे। आई कांट अफोर्ड टू दिस। मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड के साथ भी कुछ नहीं लगता है। जनरली हम जो वर्ब पढ़ रहे हैं इनके साथ कुछ भी प्रपोजिशन नहीं लगता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। तो यहाँ पे गलती क्या हुई? टू। आई कांट अफोर्ड फ्रिज, आई कांट अफोर्ड कार, आप सिंपल बोल दीजिए। पर इसके साथ कुछ ना कुछ नहीं लगाइए। जो आप लगाते हैं ना, कोई प्रपोजिशन वगैरह लगा देते हैं, तो वो आपको नहीं लगाना है। ये ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिस्कस, ये वर्ड आप लोग गलत पक्का पक्का बोलते होंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा गलत क्यों बोलते होंगे। ठीक है। देखिए आप कैसे गलत बोलते हैं इसको देखिए। आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट दिस मैटर। दोस्तों, डिस्कस में ना अबाउट छुपा रहता है, तो इसके बाद अबाउट नहीं लगाना चाहिए, गलत हो जाता है। तो आई वॉज डिस्कसिंग दिस मैटर, ये भी गलतियां करते होंगे कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? कुछ नहीं, आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट योर मैरिज प्लान। तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। ये जो मैं आपको 10 बार पढ़ा रहा हूँ उनके बाद कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देना, कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाना है। जैसे एंटर हो गया, आप लोग ये भी गलती करते होंगे। आई एंटर्ड इनटू द रूम, ये भी आप गलत करते हो। एंटर में इंटू छुपा ही रहता है, तो इंटू नहीं लगाना है। आई एंटर्ड द रूम, सिंपल। आई एंटर्ड रूम, इसके साथ भी कुछ नहीं लगाना है, ध्यान रखना दोस्तों। जब भी आप, और ये ध्यान रखना, एंटर किसकी बात कर रहा हूँ? कोई फिजिकल जगह है जहाँ पर रूम है, मॉल है, बाथरूम है, कहीं भी, तो वहां पर एंटर के साथ कुछ भी नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला चलते हैं। लैक। आई लैक आई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये गलत है दोस्तों। लैक के साथ भी कुछ नहीं लगता है। अगर ये वर्ब होती है, यहाँ पर बात वर्ब की हो रही है, नाउन की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। तो आई, वरना आपने सुना होगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो आई लैक कॉन्फिडेंस, तो लैक के साथ भी कुछ नहीं लगता है, सीधे लगा दीजिए जो भी ऑब्जेक्ट इसके साथ आ रहा है। अटैक, ये भी आप गलती करते हैं। आई विल अटैक, आप यहाँ पे लगा देते हैं एट या ऑन यू, ये भी लगा देते हैं, ये भी गलत है। आई विल अटैक एट यू भी गलत है। अटैक जब नाउन हो ना तो लगा सकते हैं। कैसे? देयर इज एन अटैक ऑन, जो भी आप बोलना चाहें, या एट भी लगा सकते हैं, देयर इज एन अटैक एट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अटैक जब ये वर्ब होती है उनके बाद कुछ भी नहीं लगाना, आपको ये ध्यान रखना है जब ये वर्ब हो। अब वर्ब और नाउन की पहचान कैसे होगी वो अपन आगे पढ़ेंगे। थोड़ा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, उसका एक कोर्स तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। चलिए अगला वर्ड है टेल। टेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बोलना। टेल का मतलब क्या होता है? बोलना। इसमें भी अपन क्या गलती करते हैं? मैंने उससे बोला, आई टोल्ड टू हिम, ये भी गलत होता है। टोल्ड के साथ भी कुछ नहीं लगता है, आई टोल्ड हिम, ध्यान रखना।
टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। तो इसके साथ भी कुछ नहीं लगता है, ये गलतियां करते हैं हम लोग, ठीक है। आंसर, हाँ, आई विल आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये भी गलत है दोस्तों। आंसर के साथ टू नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, जब ये क्या हो? वर्ब हो। वर्ब और नाउन की पहचान कैसे करें, इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो वर्ब, वर्ब हो तो इनके साथ कुछ भी नहीं लगता है। फेस, आई विल फेस विद दिस प्रॉब्लम, फेस के साथ भी कुछ नहीं लगता है, सिंपल बोल दो आई विल फेस दिस प्रॉब्लम। फेस के साथ भी कुछ नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा इन चीजों में कुछ भी नहीं लगता है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन आता है, आई, ये जो, हाँ चलो पूरा सेंटेंस क्या ज्यादा हो जाएगा। अच्छा वो तो प्रपोजिशन हो गया, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ बताने वाला था, पर वो तो प्रपोजिशन में आ जाएगा, उसके अपन बाद में देखेंगे, चलो छोड़ो इसको। तो ये वीडियो एक्चुअली 5-6 मिनट का हो जाता, मुझे टेंशन हो जाती है, क्योंकि अभी मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ उसमें 10 मिनट से छोटा वीडियो ही डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का वो प्रपोजिशन में चला गया, उसका वर्ब में नहीं आया। तो आपने ये जल्दी से देख लिया, इसका रिवीजन कर लेते हैं। रीच के साथ कुछ नहीं लगाना है, कुछ भी प्रपोजिशन नहीं लगाना है, एट, इन, ऑन, ऑफ। मैरी के साथ कुछ नहीं लगाना है, अफोर्ड के साथ कुछ नहीं लगाना है, डिस्कस के साथ नहीं लगाना है, एंटर के साथ नहीं लगाना। इसी तरह लेग के साथ नहीं लगाना है, अटैक के साथ नहीं लगाना है, टेल के साथ नहीं लगाना है, आंसर के साथ नहीं लगाना है। और अपनी गलती सुधार लीजिए, बोलने में और राइटिंग में आप सुधार लीजिए दोस्तों।